हेलो दोस्तों, आई होप आज आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही स्टार्ट करेंगे। उसका जो सेकंड डे है आज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड डे है। सेकंड डे में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 10:7। आपके पास दिया है दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका रेशियो है 10:7 एंड दियर डिफरेंस, और उनका जो अंतर है इज 105, वो 105 है। फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, इन नंबर्स का आपको सम बताना है। तो सबसे पहले यहाँ बात करें, रेशियो ऑफ टू नंबर्स दिया है 10:7, यानी कि ए और बी अगर मैं दो नंबर्स मान लूं तो उनका रेशियो कितना होगा, A:B = 10:7। तो जो आपका वो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर अगर मैं मानना चाहूँ तो फर्स्ट नंबर अगर x से मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू को तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 10x, और जो आपका सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 7x। क्वेश्चन में दिया है दियर डिफरेंस इज 105, उनका डिफरेंस करना चाहें तो यहाँ से 10x माइनस 7x इज इक्वल टू, ये डिफरेंस हो गया, कितना होना चाहिए 105। तो यहाँ से ये कितना आ गया, 3x की वैल्यू कितनी आ गई 105। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 डिवाइड बाई 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 35। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। आपकी जो x की वैल्यू आ गई है वो 35। हमें निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पुट कर दें तो सेकंड नंबर। तो ये 10 × 35, जो फर्स्ट नंबर है वो आपका कितना हो जाएगा 350। 7 × 35, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 524, ये आपका हो जाएगा 245। अगर इनको हम ऐड कर दें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9595। इनका सम कितना हो गया 595, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है हम डायरेक्ट यहीं से चलें, एक्स वगैरह हम कुछ नहीं माने, यहाँ से देखना चाहें अगर पहला नंबर 10 है दूसरा नंबर 7 है, इसको मिटा देता हूँ मैं, दूसरे तरीके से करते हैं। तो ये मैं इसको मिटा देता हूँ और दूसरा तरीका जो है हम वो अपना में करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे कि आपके पास दिया है, रेशियो दिया है आपके पास 10:7, 10:7 दिया है आपके पास में, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस 10 - 7 लिखूं मैं, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 - 7। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हो गया आपका 10 - 7, यानी कि 3 यूनिट हो गया। अब 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास दी है, डिफरेंस दिया है 105। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105 डिवाइड बाई 3। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 35। एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 35। आपको निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर। तो अगर फर्स्ट नंबर 10 है दूसरा 7 है तो इनका सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 10 + 7 यूनिट, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 17 यूनिट। अब एक यूनिट की वैल्यू दी है 35, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 × 35। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, वो आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। तो वो आपका कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 595। हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक्स वगैरह कुछ भी नहीं मानेंगे, इन्हीं को नंबर्स मान लेंगे। फर्स्ट नंबर 10 है, सेकंड नंबर है 7 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 यूनिट। 3 यूनिट डिफरेंस की वैल्यू दी है 105, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 35। सम ऑफ द नंबर, सम कितना हो जाएगा 10 + 7 17 हो जाएगा, और 17 यूनिट है तो एक यूनिट की वैल्यू 35, तो 17 को 35 से मल्टीप्लाई कर दें वो आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 240 है एंड देयर रेशियो इज 5:3, यानी कि आपके पास दिया है रेशियो दिया है 5:3। एक तरीका तो वही है, एक्स वाली वैल्यूज लेके चलें। दूसरा तरीका अपने पास क्या है कि इन्हीं को नंबर्स मान लें। तो पहला नंबर 5 है दूसरा 3 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा 5 + 3, यानी कि सम हो गया 8 यूनिट्स। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी है
सॉरी सम की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, सम दिया है 240, तो 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 240। तो एक यूनिट की निकालना चाहें तो 240 डिवाइड बाई 8, 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू 8 से कैंसिल होगी, 24, 3 और 0, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। आपको निकालना क्या है, फाइंड द स्मॉलर इंटीजर, स्मॉलर इंटीजर इनमें से कौन सा है, 5 और 3 में स्मॉल क्या, 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल ले। 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 30 इंटू 3, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। तो स्मॉलर जो इंटीजर है वो कितना आ जाएगा आपका 90। अगर क्वेश्चन में पूछा हो फाइंड द ग्रेटर इंटीजर, जो बड़ा वाला है वो, तो बड़े वैल्यू की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू हम निकाल देते। 5 यूनिट की कितना हो जाएगा 5 इंटू 30, 5 एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 30, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 150। यहाँ से देखना चाहें तो अगर ऐड करके देखना चाहें इनको, 50 प्लस 90 कितना आ रहा है 240 ही आ रहा है यहाँ से, तो ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7, दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो कितना है 5:7। ऑन डिमिनाइजिंग ईच ऑफ देम बाई 40, दोनों नंबर्स में से अगर 40 घटा दें, ये रेशियो बिकम 17:27, उनका जो रेशियो है वो 17:27 हो जाता है। देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, दोनों का डिफरेंस निकालना है कि उन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है। तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट नंबर मानता हूँ, जैसे कि रेशियो आपके पास में दिया है, रेशियो गिवन है वो 5:7 है, एक्स वाली वैल्यू से ही करता हूँ, तो आपका जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर वो कितना हो जाएगा 5x, और सेकंड नंबर है, सेकंड वो कितना हो जाएगा 7x, तो ये सेकंड नंबर लिख लेते हैं। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा आपका 7x, दोनों नंबर्स मिल गए। क्वेश्चन में बोला है ऑन डिविनाइजिंग ईच ऑफ देम बाय 40, दोनों में से 40 सब्ट्रैक्ट कर दें, इसका मतलब 5x में से 40 सब्ट्रैक्ट करें और 7x में से 40 सब्ट्रैक्ट करें, 7x में से दोनों में से 40 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो उनका जो रेशियो है मतलब डिवाइड कर दें, वो वैल्यू कितनी है 17 डिवाइड बाई 27, और इसको फिर सोल्व करें। सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वैल्यू को 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहला तरीका है ये। दूसरा तरीका है वो बहुत ही आसान है और आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अगर यहाँ पे ध्यान हटा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं तरीका क्या है। आपके पास गिवन है 5:7। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों नंबर्स में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें, 40 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रेशियो कितना हो जाता है 17:27, ये क्वेश्चन में दिया है। अब हम यहां से देखते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है। यहां से देखना चाहें तो इन दोनों का डिफरेंस है 10 का, और यहां से देखना चाहें इन दोनों का डिफरेंस है कितना 2 का। दोनों डिफरेंस को बराबर कर दो, दोनों डिफरेंस क्या कर देते हैं हम बराबर कर देते हैं। दोनों डिफरेंस बराबर करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं और 5 से ही यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये डिफरेंस बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 25, ये वैल्यू आ जाएगी 35, और ये 17 और 27 आपका था ही। यहाँ से ये बोला है कितना सब्ट्रैक्ट किया है 40 सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ से अगर इस वैल्यू में ये सब 17 सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू कितनी आ रही है 8, और यहाँ से इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो ये 8, ये दोनों वैल्यूज इक्वल ही आएंगी। अगर हमने इनका जो डिफरेंस है वो बराबर कर दिया है तो ये डिफरेंस ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो ये 8 आ गया, यहाँ 25 में से अगर 17 घटाएं तो 8 आ रही है, मतलब 17 है वो 25 से 8 छोटा है, और क्वेश्चन में कितना दिया है कि हमें 40 कम करना है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ से 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/8, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, नंबर्स का आपको डिफरेंस निकालना है। तो नंबर्स कौन से हैं, नंबर्स पहले ये थे, अगर उनमें 40 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ जाएंगे,
तो ये थे, तो इनको क्या करूं मैं, अगर इनका डिफरेंस लेना चाहूं 35 और 25 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा 10। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 10 की वैल्यू चाहिए। एक यूनिट की 5 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुणा 5 यानी कि 50। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो 50 था। देखो ध्यान आपको जो रखना है वो ये है कि इसका जो डिफरेंस है, रेशियो का डिफरेंस, वो डिफरेंस आपको बराबर करना है। यदि आपने डिफरेंस बराबर कर दिया तो कहीं भी गलती होने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ से देखना चाहिए, यहाँ डिफरेंस 10 था, यहाँ डिफरेंस 2 था, हमने क्या किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिफरेंस कितना हो गया 10। तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखना चाहें तो 35 और 25 डिफरेंस 10 हो गया, 17 और 27 डिफरेंस 10 हो गया। ये डिफरेंस अगर हमने बराबर किया तो इसमें से ये वैल्यू 25 में से 17 घटाएं या 35 में से 27 घटाएं, दोनों वैल्यू रहेगी सेम, क्योंकि वो यही वैल्यू रहेगी आपकी, जो 40 जो आपने कम किया है वही वैल्यू रहेगी। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से 8 यूनिट कम हुआ है और क्वेश्चन में दिया है कितना, 40 कम हुआ है। तो 8 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। आपको निकालना है डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। अब जो x वाला जो करना चाह रहे थे वो यहाँ से इक्वेशन सोल्व करती, उसमें बहुत मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वगैरह करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, इधर उधर करना पड़ता। उससे अच्छा है ये तरीका एक बार सीख लेंगे तो बहुत ही आसान सुलझेंगे क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, पीछा x और y नहीं मान रहा हूँ मैं। दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो कितना है 3:5। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, यदि इनमें से 9 घटा दिया जाए, देन दे आर इन द रेशियो 6:11। तो इनका जो रेशियो है वो 6:11 हो जाता है। देखते हैं यहाँ डिफरेंस कितना है आपका, यहाँ डिफरेंस 2 का है, और यहाँ डिफरेंस कितना है आपका, यहाँ 11 में से 6 गया तो डिफरेंस 5 का। अब डिफरेंस बराबर करना है, तो डिफरेंस बराबर करना है तो मैं क्या करूँ, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 5 से, दोनों बराबर हो जाएंगी। जो ये वैल्यू है उसको दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू से, तो आपका जो है ये वैल्यू कितनी आ जाएगी कि यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे वाली वैल्यूज को, और ऊपर वाली वैल्यूज को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास डिफरेंस हो जाएगा 10। देखते हैं, 3 को 5 से करेंगे तो 15, 5 को 5 से करेंगे तो 25, 6 को 2 से करेंगे तो 12 और 11 को 2 से करेंगे तो 22। डिफरेंस कितना हो गया 10, यहाँ भी कितना हो गया 10। और ये जो कितना घटाया है वो क्वेश्चन में दिया है कि 9 घटाया है, लेकिन यहाँ से देखना चाहें तो ये वैल्यू कितनी 3, ये वैल्यू कितनी 3, इसका मतलब जो 3 यूनिट की वैल्यू है वो 9 है, यानी कि 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो 9 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/3, यानी कि हो जाएगा आपको, आपको क्या निकालना है, फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा है, नंबर्स तो रियल ये थे, स्मॉलर 15 है और ग्रेटर वाला 25 है, यानी कि आपको 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 इंटू एक यूनिट की वैल्यू 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 45, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 45। इसका मतलब जो आपका स्मॉलर नंबर है वो है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, तरीका आपने सीख लिया है। इस क्वेश्चन को अगर खुद से करना चाहो तो कर सकते हो, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7, तो मैंने ये लिखा 5:7। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड, इनमें से 9 घटा दिया जाए दोनों वैल्यूज में से, देन दे आर इन द रेशियो 7:11, 7:11। तो यहाँ डिफरेंस देखना चाहे कितने का, 4 का डिफरेंस है। यहाँ देखें चाहे डिफरेंस कितने का 2, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिफरेंस बराबर हो जाएगा, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो फर्स्ट वाली जो रो है उसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये वैल्यू 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 4 14, ये 7 और ये 11, डिफरेंस 4 और ये डिफरेंस 4। यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना आपका 9, 9 घटा दिया गया है तो 9 का डिफरेंस है। यहाँ से देखना चाहे 10 में से 7 गए वैल्यू 3, 14 में से 11 गए वैल्यू 3, ये वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी, यानी कि
इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 9, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/3, यानी कि 3 हो जाएगी। आपको निकालना क्या है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। नंबर्स स्टार्टिंग वाले ये थे, इनका डिफरेंस निकालना है। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 14 माइनस 10, वैल्यू कितनी आएगी 4 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है 3 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो 12 हो जाएगा। क्वेश्चन में इनका सम भी पूछ सकता था, तो सम कितना हो जाएगा 10 प्लस 14, यानी कि 24 यूनिट। सम कितना हो जाएगा 24 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो यहाँ से 24 इंटू 3 वैल्यू कितनी आ जाती 72। अलग अलग वैल्यूज भी पूछ सकता था। क्वेश्चन में कई तरीके हैं पूछने के, सारे मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2। अब इसको भी अगर अब से करना चाहें तो मैं ये मान सकता हूं कि फर्स्ट जो यंगर ब्रदर है उसकी मैं एज एक्स से बता रहा हूं अभी। वो अगर एक्स मान लूं तो जो आपका एल्डर ब्रदर है, बड़ा वाला भाई, उसकी एज कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका रेशियो दिया है 1:2। तो अगर पहले की x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया है 5 years बैक द रेशियो वाज 1:3, यानी कि 5 साल पहले इनका अगर देखना चाहें एज कितनी होगी, अगर अब x है तो x-5 होगी, और दूसरे की अब 2x है तो 2x-5 होगी, ये वैल्यूज होगी। यानी कि ये रेशियो आपके पास दिया है कितना 1:3, ये दिया है। अब इससे x की वैल्यू सोल्व करनी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सोल्व करेंगे। जो ये करना चाहते हैं वो ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वही जो पीछे क्वेश्चंस में अप्लाई करना चाह रहे थे हम, वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे देखेंगे, अभी देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है और क्या निकालना है वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि आपका जो टू ब्रदर्स का रेशियो है प्रेजेंट एज का, वो कितना है 1:2। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट यहाँ लिख लेते हैं कि प्रेजेंट है वो ये है। क्वेश्चन में बोला है क्या कि 5 साल पहले यानी कि ये डिफरेंस है 5 साल पहले पहुंच गए कहाँ पे, इससे पीछे जाएंगे। वो रेशियो आपके पास दिया है 1:3, ये 5 साल पहले की बात है, 5 years बैक, 5 साल पहले की बात। अब यहां से देखना चाहें वही काम करना है आपको। इसका डिफरेंस कितना 2 का, इसका डिफरेंस कितना 1 का, तो इसका डिफरेंस भी 2 बनाना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैल्यूज क्या आ जाएगी आपकी 1 और 3, नीचे वैल्यू क्या आएगी 2 और 4। ये प्रेजेंट की बात है और ये 5 साल पहले की बात है, 5 years बैक। यहाँ से यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 5, और हम एक्चुअल देखना चाहें तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 1, यहाँ 4 में से 3, ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी। जब इनका डिफरेंस अगर आपने बराबर कर दिया मल्टीप्लिकेशन करके या डिवाइड करके जो भी, तो ये वैल्यूज हमेशा सेम रहेंगी। और इसकी वैल्यू क्या होगी जितना आगे या जितना पीछे जा रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 years हो गई। 5 साल पहले की बात कर रहा था, डिफरेंस कितना है अपना 1, और क्वेश्चन में 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 years होगी। क्वेश्चन में पूछा क्या, व्हाट विल द प्रेजेंट एज ऑफ यंगर ब्रदर। तो प्रेजेंट एज ये है, यंगर मतलब छोटा वाला कितना है 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 यूनिट इज इक्वल टू 5 इंटू 2, यानी कि जो छोटे वाला जो भाई है वो कितने साल का है 10 साल का है। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, सिर्फ रेशियो बराबर करना है, डिफरेंस, रेशियो का डिफरेंस। जैसे ही डिफरेंस बराबर किया आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दिया है, 4 years ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वाज 2:3। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रेजेंट, आज की बात लिखता हूँ। अब कह रहा है यहाँ से कितने 4 साल पहले 4 years बैक,
ये कितना दिया है, रेशियो दिया है आपका 2:3। अब क्वेश्चन में क्या, आफ्टर 4 years, अब प्रेजेंट से 4 साल बाद, 4 years, आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद, रेशियो कितना दिया है, 5:7, ये दिया है। अब यहां से देखना चाहे इनका डिफरेंस कितना है, 2। यहाँ देखना चाहे इनका डिफरेंस कितना है, 1। हमें क्या करना है, डिफरेंस को बराबर करना है, 2 करना है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 4, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 6। यहाँ से इनका डिफरेंस देखूं तो ये वैल्यू कितनी है, 1 आएगी, और 6 और 7 का डिफरेंस देखूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। लेकिन इस वैल्यू से यहां तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लग रहा है वो देखेंगे। 4 साल तो ये प्रेजेंट में पहुंच गए, और 4 साल उसके बाद, यानी कि यहां से यहां तक आपका जो टाइम है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 8 years। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है, सिर्फ 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो आपकी आ गई 8 years, 8 साल आ गई है। आपको निकालना क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज निकालनी है तो प्रेजेंट तो यहाँ पे है, प्रेजेंट यहाँ पे है, तो हम कोई भी या तो ये वैल्यू निकाल लें या ये वैल्यू निकाल लें। उसमें से क्या करें, ये 4 years सब्ट्रैक्ट कर दें, नीचे वाले निकालेंगे, ऊपर वाले निकालेंगे तो 4 years ऐड कर दें, क्योंकि प्रेजेंट का हमारे पास कोई रेशियो नहीं है, तो हम कोई भी एक वैल्यू निकाल लेंगे। मैं निकाल लेता हूँ 4 साल पहले वाली बात। 4 साल पहले वाली बात के लिए जो ए है, ए मान लेते हैं इसको ए, और ये बी। ए की जो एज थी वो 4 यूनिट थी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4 × 8, यानी कि वो 32 years का था ए। और जो आपका बी था वो कितना, 6 यूनिट था, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 8, 6 × 8 कितना हो जाएगा, 48। यानी कि 4 साल पहले उनकी एज थी वो ये थी। हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज में क्या करें, 4 ऐड कर दें, तो यहाँ से 32 में 4 ऐड करेंगे तो प्रेजेंट एज ऑफ ए आ जाएगी 36, और प्रेजेंट एज ऑफ बी आ जाएगी कितना, 52 years। तो आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, बाकी आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B have monthly incomes in the ratio 5:6 and monthly expenditures in the ratio 3:4. If they save rupees 1800 and 1600 respectively, find the monthly income of A. A की monthly income आपको बतानी है। तो यहाँ से अगर मैं मानना चाहूँ कि A की मंथली इनकम ऑफ ए, रेशियो आपके पास क्या दिया है, मंथली इनकम ऑफ ए अगर मैं लिखना चाहूँ, रेशियो दिया आपके पास 5:6। अगर ए की मैं 5x मानता हूं तो बी की मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी मंथली इनकम ऑफ बी। अब एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर बाई ए, एक्सपेंडिचर बाई ए अगर मैं 3y मानता हूं, क्योंकि x हमने मान लिया, दूसरा वेरिएबल लेके आना पड़ेगा, तो एक्सपेंडिचर बाई बी कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ये इनकम थी, उसमें से इतना खर्च कर दिया ए ने, तो यानी कि 5x माइनस 3y, इतनी इनकम थी उसकी, इतना उसने खर्च कर दिया, तो ये क्या आ गई, सेविंग आ गई। और सेविंग क्वेश्चन में दिया है कितना, 1800। ये हो गया ए का केस। अब बी की बात करें तो बी की इनकम कितनी थी, 6x, ये इनकम है, माइनस इनकम में से खर्चा निकाल दें, खर्च कितना किया, 4y, तो ये क्या हो जाएगी उसकी सेविंग हो जाएगी। सेविंग कितना दिया है, 1600, यानी कि ये वैल्यू आ गई 1600 के इक्वल, और ये वैल्यू आ गई आपकी 1800 के इक्वल। अब इन दोनों को सोल्व करें और एक्स वाई की वैल्यूज निकाल दें, और एक्स की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर दें, तो आपकी इनकम ऑफ ए आ जाएगी। ये एक्स और वाई मान के किया तो है। अब ये तरीका हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा और कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका लगाते हैं, आसान तरीका, जो अभी पीछे किया वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बस उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। देखते हैं चेंज क्या करना है, वो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपको जो दिया है वही लिख लेते हैं हम, क्या क्या दिया है आपको। पहले तो इनकम दिया है, इनकम लिख लेते हैं भाई। इनकम दिया है आपके पास में, इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो दिया है, तो इनकम का रेशियो लिख लेता हूँ।
की जो इनकम है वो कितनी है 5:6। ये ए का केस है और ये बी का केस है। उसके बाद दिया एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी लिख लेते हैं। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:4। ए और बी के लिए लिख लिया। सेविंग्स दी है तो सेविंग्स लिख लेते हैं। ये आपके पास सेविंग्स दी हैं, तो सेविंग्स कितनी कितनी दी हैं, ये 1800 है और बी के लिए कितनी है 1600। अब हमें काम क्या करना है वो देखो, यहां से आपको इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, अपोजिट वाली वैल्यू को 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, वो वैल्यू यहां लिख दूं। एक के लिए हो जाएगा 20, 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 6 से, बी के लिए हो जाएगा 18। ये वैल्यू आ गई। ध्यान रखना है पहले इनकम लिखनी है, फिर एक्सपेंडिचर लिखना है, फिर सेविंग लिखनी है। फर्स्ट की इनकम को दूसरे के एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर लिख देना है, सेकंड की इनकम को दूसरे के एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर लिख देना। ये काम हो गया। अब दूसरा क्या यही करना है कि एक्सपेंडिचर को इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है। कितना हो गया, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 16 इंटू 3 48, ये 00 था 00 लगा दिया। 4 को 1800 से मल्टीप्लाई करें, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 7200। ये आ गई आपके पास वैल्यूज। तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, ये क्या है रुपीज में अमाउंट थी क्योंकि ये पैसे थे रुपीज, और ये रेशियो है। तो हमें क्या करना है, बस इन्हीं का डिफरेंस बराबर करना है। तो यहाँ रेशियो का डिफरेंस जो आपका आया वो कितना आया 2 यूनिट आया, और यहाँ जो डिफरेंस आया वो कितना आया 4800। सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से तो ये पैसे में आ गया और ये रेशियो में था तो यूनिट में आ गया। तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 2 यूनिट की वैल्यू होगी 2400 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2400 बटे में 2, यानी कि आपकी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1200 रुपए आ गया। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है वो देखते हैं। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ए। मंथली इनकम ऑफ ए क्या थी 5, तो 5 यूनिट की आपको वैल्यू निकाल देनी है। एक यूनिट की 1200 आ गई, तो 5 यूनिट की 1200 से मल्टीप्लाई कर दें। ए की जो मंथली इनकम है वो 6000 आ गई। अगर देखना चाहें बी की पूछ लेता तो बी की भी निकाल देते हैं। बी की मंथली इनकम कितनी है 6 यूनिट, यानी कि 6 इंटू 1200, यानी कि 7200। ये आ गई बी की मंथली इनकम। अगर एक्सपेंडिचर निकालने के लिए बोलता तो हम यहाँ से एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हैं। क्या करें, ये आ गई आपकी इनकम, इसमें से सेविंग्स सब्ट्रैक्ट कर दें, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ये आ गई है बी की इनकम, उसमें से उसकी सेविंग सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो आ जाएगी बी का एक्सपेंडिचर, और जो एक्सपेंडिचर आएगा वो इसी रेशियो में आएगा। अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ए की आपकी जो सेविंग थी वो थी 6000, मैं इधर लिख रहा हूँ। ए की जो सेविंग सॉरी इनकम थी 6000, उसमें से वो 1800 कर रहा है सेव। तो सब अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका 4200 हो जाएगा। आगे देखना चाहें तो यहाँ से सॉरी 4200 होगा, 4200 होगा। अगर बी के लिए देखना चाहें तो बी की मंथली इनकम थी कितनी 7200 रुपए, 7200। उसमें से इसकी क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, सेविंग अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 600, और ये वैल्यू आ जाएगी 5। अगर इनका रेशियो देखना चाहें तो इनका रेशियो 3:4 ही आएगा। एक्सपेंडिचर है ये, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये 14 से काटना चाहें तो 14 इंटू 3 और ये 14 इंटू 4, तो आपका आ गया 3:4। तो ये क्वेश्चन था। इतना क्वेश्चन आपको करना है, बहुत ही आसान तरीका है करने का। बस ध्यान यही रखना है कि प्रॉपर तरीके से करना है। पहले इनकम, फिर एक्सपेंडिचर और फिर सेविंग। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज में वैल्यू आएगी, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो में आएगा, तो वो यूनिट में ले लेंगे हम। तो वहां से एक यूनिट की उनका डिफरेंस निकालना चाहें तो वो रुपीज में यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। वहां से आप जो निकालना चाहें सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम लिया है मैंने समझाने के लिए। एक और क्वेश्चन है जो अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons इज
5:3, तो मैं लिख लेता हूं इनकम का रेशियो दिया है आपके पास 5:3। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो दिया है आपका 9:5। सेविंग्स दी है वो कितनी दी है, सेविंग्स में लिख लेते हैं। सेविंग्स दी आपके पास में, ये 1300 सेव करता है और ये 900 सेव करता है, ये रुपीज में है। बस ध्यान यही रखना है, ये ए का केस था और ये बी का केस था, पूरा लिख लिया हमने। क्या करना है, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 5 × 5 कितना हो गया, 25। 9 को इससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, 27। ये ऊपर रेशियोज के मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब रुपीज की बात करें तो 9 को इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना है। तो 9 को 9 से करें तो 81 और 2 0 81। 1300 को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6500। अब ये रुपीज में था, तो इनका डिफरेंस देखना चाहें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से इतना घटा दें तो डिफरेंस आ जाएगा। तो ये डिफरेंस कितना आ गया आपका 2600, और यहां से डिफरेंस देखना चाहें तो कितना आ गया 2 यूनिट। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, 2 यूनिट की वैल्यू मिल गई आपको कितनी, 2600 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2600 डिवाइड में दो, 2600 डिवाइड बाई 2, तो एक यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई 1300। निकालना क्या है, फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन, दोनों की इनकम निकालनी है। तो ए की इनकम कितनी है 5 यूनिट, तो ए की इनकम आ जाएगी 5 यूनिट, यानी कि 5 इंटू 1300। आंसर कितना आ जाएगा 6500। बी की इनकम की बात करें तो बी की इनकम कितनी है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 इंटू 1300, तो ये आपका 3900, 3900 बी की इनकम आ जाएगी। जिसको क्रॉस वेरीफाई करना है वो क्रॉस वेरीफाई कर सकता है, यहाँ से एक्सपेंडिचर घटा, सॉरी सेविंग्स घटा देंगे तो वो एक्सपेंडिचर आएगा, और एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5 आना चाहिए। जो चेक करना चाहे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons इज 2:3, 2:3 है, and their monthly expenses are in the ratio 5:9. If each of them saves rupees 600 per month, find their monthly income. सेम क्वेश्चन है, चलो ये भी बता देता हूं मैं। सबसे पहले दिया है इनकम का रेशियो, तो ये लिखेंगे हम इनकम कितनी है 2:3। उसके बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो है, एक्सपेंडिचर कितना दिया है 5:9, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 5:। उसके बाद आपको सेविंग्स दिए हैं, सेविंग्स कितने हैं, ये रुपीज में है, कितने हैं, ये भी 600 बचाता है और ये भी 600 बचाता है। काम वही करना है, ये ए का केस था, ये बी का केस। 9 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, वैल्यू कितनी आ गई 18। 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, वैल्यू कितनी आ गई। 5 को मल्टीप्लाई करना है 600 से, तो वैल्यू कितनी आ गई 3000। 9 को मल्टीप्लाई करना है 600 से, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5400। इनका डिफरेंस देखना चाहें तो वैल्यू कितनी 2400, ये रुपीज में है, और इनका डिफरेंस देखना चाहें तो ये वैल्यू कितनी 3 यूनिट, 18 में से 15 गया तो 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2400। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 डिवाइड बाई 3, यानी कि 800, 800 रुपए आ गया एक यूनिट की वैल्यू। क्वेश्चन में कहा निकालना, फाइंड दियर मंथली इनकम। पहले की मंथली इनकम कितनी थी 2 यूनिट, पहले की मंथली इनकम थी 2 यूनिट, यानी कि 2 इंटू 800, यानी कि 1600 रुपए। दूसरे की थी 3 यूनिट, बी की जो थी वो 3 यूनिट थी, तो 3 इंटू 800, आंसर कितना आ जाएगा 2400 रुपए। यानी कि ये उनकी इनकम थी, उनमें से इतना 600 रुपया उनकी सेविंग है। तो अगर देखना चाहें एक्सपेंडिचर का रेशियो तो वो 5:9 ही आएगा। जो क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू
is 3:4 and the ratio of their expenditure is 2:3. If both of them saves rupees 6,000 then find the income of P. तो आपको P की इनकम बतानी है कि P की इनकम क्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन करके आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है।